12 सितंबर से लगातार डीसी ऑफिस के समक्ष बैठे हुए हैं। बताया जाता है कि नावाडी दुमा में बंदोबस्ती की जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है। उसके खिलाफ कार्रवाई व न्याय की मांग कर रहे हैं। नावाडी दुमा स्थित परमाणिक में बंदोबस्ती की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाते हुए टूरी समाज के लोग मंगलवार को भी डीसी ऑफिस के बाहर धरना पर बैठे रहे। जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान टूरी समाज के समर्थन में बैठकर प्रशासन से जमीन कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बता दें कि अशोकपुरी, सेवापुरी, चुन्नी देवी, जीरा देवी, भीमलाल पुरी एवं दर्जनों टूरी समाज के लोग अपनी ही जमीन के लिए बीते 12 सितंबर से डीसी ऑफिस के समक्ष धरने पर बैठे हैं। जानकारी के अनुसार 11 एकड़ जमीन तत्कालीन बिहार सरकार 1986-87 में इन लोगों के पूर्वजों को आवंटित की थी। इसको कुछ मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा कब्जा कर लिया है। इसको लेकर पूरे लोग धरना पर बैठे हुए हैं। वही धरना के बावजूद अब तक कोई विशेष पहल नहीं होने से परिवार के लोग आहत हैं। इनके धरने का आज 28 दिन हो चुके हैं। वहीं अब इनके पास रुपए का अभाव होने लगा है, जिससे परिवार के लोगों ने यही बांस लगाकर टोकरी, मोनी, झाड़ू आदि बुनकर बेचने का काम शुरू कर दिया है। धरनार्थियों ने कहा कि प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण उनके समक्ष करो मरो की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कहा कि जब तक प्रशासन उन्हें न्याय नहीं दिलवाती है तब तक यह धरना जारी रहेगा। पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष कामेश्वर ने बताया कि मुसलमान समाज के लोग दलित लोगों का जमीन कब्जा कर गलत करने का प्रयास किए हैं। राज्य सरकार के भरोसे पर उन्होंने दलित के जमीन को कब्जा किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन और अमीर के सामने मुसलमान समाज के लोगों ने कट्टरता का प्रदर्शन किया, जो उन्हें शोभा नहीं देती। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि वरीय अधिकारी भारी मात्रा में पुलिस बल के साथ जमीन स्थल पर खड़ा होकर दलित परिवार के पक्ष में जमीन की नापी कराई जाए और गरीबों को इनका हक दिया जाए। तो का मामला है जो कि मतलब 85-86-87 में हम लोग को बिहार सरकार से जमीन मिला हुआ बंदोबस्ती। उसमें जो सो मतलब हम लोगों को जो सब मुसलमान लोग घेर लिया है जमीन, हम लोगों को बैठने नहीं देता। जब भी जाते हैं जमीन पर तो हम लोग को मार पीट के भगा देता है। कहाँ का मामला है? नावाडी दुमा नावाडी का है, मतलब परमाणिक का जमुआ थाना ब्लॉक जमुआ पड़ता है, मतलब थाना भी जमुआ ही पड़ता है। परमाणिक भी मतलब कि हम लोग को जमीन परमाणिक में है। घर गांव मतलब हम लोग को नावाडी कितना जमीन है आपको? 11 एकड़। क्या हुआ आपको? 11 एकड़ जमीन जो सरकार दिया है उसमें जो हम लोगों को कोई तरह का मतलब वो लोग चढ़ने ही नहीं दे रहा है। हम लोग कुछ दिन हम लोग उसमें खेती वेती किए, कुछ दिन हम लोग उसमें काम भी किए। सरकार भी उसमें पैसा दिया था, उठाए करके उसमें काम भी किए, मतलब अपना हार उर सब कुछ दिए। फिर जो भी खेती बाड़ी करना था जहाँ तक कर रहे थे वहाँ तक, बाकी जो सो मतलब हम लोग अभी नहीं कर पा रहे थे पूरे जमीन में, थोड़ा बहुत में कर रहे थे। लेकिन फिर भी वो लोग जो जब हम लोग करते करते पतली वो ज़बरदस्ती हम लोगों के साथ में सारा जमीन छीन। कौन लोग हैं? मोहम्मदन लोग हैं, परमाणिक जी का खलील मियाँ है और मुशर्रफ मियाँ, बाकी और वगैरह उनके साथ। क्या करता है वो लोग? क्या करता है वो लोग? अपना बड़ा मतलब मिल चलता है, उसका अथी है, आरा मशीन है। तो वो लोग घेराबंदी आपका जमीन को? हाँ, मेरा जमीन जो आपका जमीन नहीं है, ये मेरा जमीन है। और उन लोगों के पास कागज भी नहीं है, और कागज भी एक बार हुआ था, केस भी हुआ उसमें भी डिग्री हमारा है। डिग्री होने के बाद में भी जो भी हुआ, उसके बाद भी 3 बार मेरा नापी करने के लिए यहाँ से गया, प्रशासन भी गया, ब्लॉक से भी गया, यहाँ से डीसी भी भेजे थे। उसमें भी मतलब हम लोगों को नापी उपी का कोई मतलब कि हम लोग को नहीं हुआ। और 11 एकड़ के जमीन मिलल है परा मंडी में, और थाना के जमगा, कारखंड भी के जमगा, और 12 तारीख से बैठल है डीसी ऑफिस में धरना मनी। और मंडल किस लिए बैठे आप लोग धरना में? 11 एकड़ जमीन हमने के मिलल है बाप दादा को, और वो जमीन पर सब जोत कोड़ कर लिए। थोड़े दिन अब जब सास ससुर हमने के कमाई खाए के यहाँ ना आटो ले बाल बच्चा के तक थर के दूर जोतल के जोते कोड़े लागले, और ना आटो लागले जब तक सोचे ना जोते कोड़े पारे लागले तब हम मीन देखो दल के अपन बोले लागले बोल कि हमार होते यहाँ गिरिडीह जिला उपायुक्त कार्यालय पपरवा टाड़ में पिछले 12 सितंबर से इन लोग धरने पर बैठे हुए। 2 दिन के बाद मुझे जानकारी हुई, इन लोगों ने घर जाकर सूचना दिया। मुझे जानकारी हुई, उसी दिन से मैं इन लोगों को सहयोग कर रहा हूँ। पेन पेपर में जो राइट और रॉन्ग की लड़ाई है, उस राइट और रॉन्ग की लड़ाई में मैं इन लोगों के राइट के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। रॉन्ग यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हैं।
एक चीज़ मैं जानकारी देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से तमाम मुसलमान भाइयों को। स्लोगन है हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, लेकिन यहाँ मुसलमान ही गलती कर रहे हैं, मुस्लिम भाई ही गलती कर रहे हैं। क्या आवश्यकता पड़ी आप जो दलित का जो जमीन कब्जा करने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं इनको, और जमीन दलित का जमीन जो है सो आप कब्जा कर करके इनको क्या दर्शाना चाहते हैं? आप राज्य सरकार के भरोसे क्या करना चाहते हैं? हदीस और कुरान ये इजाज़त नहीं देता। मुसलमान में शब्द है आपको इखलाक मोहब्बत इन लोग कहते हैं। कभी भी जब जाइएगा इन लोग के जुलूस में आपको बैठक में तो बोलेगा इखलाक मोहब्बत अपनाइए। क्या यही इखलाक और मोहब्बत ही मुसलमान लोग अपना रहे हैं? मुशर्रफ मियाँ, हामिद मियाँ, रफीद मियाँ, अली बख्श मियाँ, कुर्बान मियाँ, अलीजान मियाँ, नाजिर मियाँ, रहमान मियाँ, चमरुद्दीन मियाँ, सदीक मियाँ, ये तमाम लोग हमारे कर्म क्षेत्र जमुआ विधानसभा के परवानी जी का है। मुझे वो चिंता नहीं है, मुझे ये चिंता है लड़ाई सही और गलत की है। इन लोग सही में धरना बैठे हैं, लड़ाई राइट और रॉन्ग की है। मुसलमान रॉन्ग कर रहे हैं, उसका कुरान ये नहीं बताता, उसका नमाज में नहीं बताता किसी के साथ अन्याय करो, किसी के साथ गलत करो, और वो अपने आप को कहते हैं मुसलमान हैं, हम नमाज पढ़ते हैं। वो गलत है। वो कहीं से मुसलमान ऐसे लोग नहीं हो सकते। ये लोग दंगाई हैं। इन लोग को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं, हमारे जिला में रहने का कोई अधिकार नहीं। 14 तारीख से मुझे सूचना हुई, मैंने स्थानीय सीओ से संपर्क किया, वहाँ के बीडीओ से संपर्क किया, नोटिस दिया। उन 10 लोगों को मुशर्रफ मियाँ जिनका अवैध लकड़ी का कारोबार है उनको नोटिस मिला। नोटिस मिलने के बाद एक्शन हुआ, उसके बाद नापी करने के लिए 2 दिन के बाद किया। उन लोगों ने कहा मुझे नोटिस मिला ही नहीं, रिसीव ही नहीं किया है। उसके बाद दोबारा नोटिस भिजवाए। नोटिस भिजवाने के बाद प्रशासन गया, यहाँ से एसी कार्यालय से अपर समर्था महोदय ने लेटर लिखा 18 नवंबर को स्पेशल जांच के लिए वहाँ गया। 2 गाड़ी फोर्स गया, वो फोर्स के साथ बदतमीजी महिलाएं लोग कर रही है। ये कहाँ का मुसलमान भाई है? हमें तो शक लगता है कि मुसलमान है कि कोई बाहरी बांग्लादेशी आकर के उन लोगों को बसा रहे। इसकी जांच किया जाए। हमें लगता है कि ये बांग्लादेशी है और विदेशी ताकत यहाँ पनप रहा हमारे जमुआ विधानसभा में। हम अपने वरीय नेताओं को इसकी जानकारी दी है। आगामी 15 तारीख को निश्चित है कि वरीय नेताओं का टीम यहाँ पहुँचेगी और इन लोगों की समस्या को जांच करके और प्रशासन से कार्रवाई के मांग करेगी और इन लोगों को जमीन दिलाएगी।